नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अंतिम प्रहार। मित्रों, बात कर रहे हैं हम भारत के इतिहास की। भारत का जो इतिहास है, इससे रिलेटेड राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 101 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है, जिनसे बार शायद ही आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिले। कम समय के अंदर अधिक क्वेश्चन और एग्जाम फाइट करना है हमें। इसलिए मित्रों, ये 10 क्लासें लेकर आऊंगा मैं भारत के इतिहास की। एक क्लास में 100% रहेंगे, कुल मिलाकर 1001 क्वेश्चन आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। प्रति क्लास आज से 10 दिन गिन लो, प्रतिदिन एक क्लास आपको मिलेगी और रोज की क्लास को अटेंड कर लेना मित्रों। पीडीएफ आपको मैं जैसे ही 10 क्लास होगी उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। इसलिए प्रतिदिन इन क्लासों को अटेंड करें। यह नहीं है कि भारत के इतिहास की जो भी टॉपिक है, भारत की राजनीति विज्ञान है, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की क्लासेस करती है, सभी के 1,000 क्वेश्चनों की ये क्लासें मैं शुरू करूंगा। प्रतिदिन क्लासें आपके सामने रहेगी। तो एक बार सभी साथी अपने साथियों के पास इस लिंक को शेयर करें, इस वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक, और लाइक करें। और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन स्पीड के साथ, ये 100 क्वेश्चन आज की इस क्लास के। चलिए मित्रों, 7वीं शताब्दी के आरंभ में जब फारस के शासक निमरोज ने सिंध पर आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? बात सिंध की हो रही है। सिंध का शासक कौन था? शेरियाज था मित्रों। कौन? शेरियाज। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किसके प्रतिनिधि के तौर पर सिंध पर आक्रमण किया था? जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, वो किसके प्रतिनिधि के रूप में किया था? अल हजाज के प्रतिनिधि के रूप में। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था मित्रों? कौन था सिंध का शासक? दाहिर था। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध में भारत का पहला जोर किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ? जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया तो भारत का पहला जोर हुआ था, वो हुआ था रानी बाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? रानी बाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 713 ईस्वी में मुल्तान विजय के उपरांत मोहम्मद बिन कासिम ने उसका नाम बदलकर किया। मुल्तान का क्या नाम कर दिया था? स्वर्णनगर दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हरिहर के द्वारा कुमार संपन्न और कुमार संपन्न और कुमार कंपा यानी कंपन के नेतृत्व में 2 सेनाएं मदुरा विजय के लिए नियुक्त की, जिसका वर्णन कंपन की पत्नी गंगा ने मदुरा विजय ग्रंथ में किया है। तो यहां पे पूछा क्या है, ये सेनाएं कब भेजी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है। 1352 या 1353 ईस्वी से 1352-53 ईस्वी के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक किसे कहा गया? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक है, किसको कहा गया मित्रों? बुक्का प्रथम को कहा गया। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रसिद्ध तेलुगु कवि नाचना सोम किसके दरबार में था? किसके दरबार में था ये? बुक्का प्रथम के ही दरबार में था ये। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शासक के द्वारा दक्षिण पर आक्रमण कर अंदाकी और श्रीशैलम प्रदेशों को जीता गया था दोस्तों? किसके द्वारा? किस शासक के द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण करके? हरिहर द्वितीय के द्वारा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा पर बांध का निर्माण करवाकर विजयनगर तक 24 किलोमीटर लंबी जल प्रणाली का निर्माण करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तुंगभद्रा नदी है, उस पर निर्माण करवाया था बांध का, और विजयनगर तक 24 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया था। यह किया था देवराय प्रथम ने दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था?
केरल के कलाडी गांव के अंदर, केरल के कलाडी गांव के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया किनके द्वारा? अलवार व नयनार संतु के द्वारा। जो भक्ति आंदोलन है ये किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अलवार व नयनार संतु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बीजक का रचयिता है, बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, महाराष्ट्र के विठोबा, महाराष्ट्र के विठोबा या विठल आंदोलन का केंद्र था कौन सी जगह? पंढरपुर था मित्रों। सी ऑप्शन सही रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के जारी करने वाला सुल्तान कौन था मित्रों? इल्तुतमिश था। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए मित्रों, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक मुद्राओं का प्रचलन सर्वप्रथम किस सुल्तान ने किया? किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। टंका व जीतल नामक मुद्राओं का संचालन किसने किया? इल्तुतमिश ने। आगे चलिए, इत्पा प्रथा का जनक, इत्पा प्रथा का जनक था कौन? इल्तुतमिश ही था मित्रों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इल्तुतमिश को दान देने में दूसरा हातिम किसने बतलाया? इल्तुतमिश है उसको दान देने के अंदर दूसरा हातिम किसने कहा मित्रों? यह कहा था मिनहाज उस सिराज ने। किसने कहा था? मिनहाज उस सिराज ने। आगे चलिए, इल्तुतमिश को दास वंश का सबसे महान सुल्तान किसने कहा? दास वंश का सबसे महान सुल्तान इल्तुतमिश को कहा था वुल्जले हेग ने। वुल्जले हेग ने कहा था। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हुमायूं का जन्म मार्च 1508 ईस्वी में बाबर की पत्नी माध्यम सुल्ताना से कहां पर हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर हुआ था? काबुल के अंदर हुआ था हुमायूं का जन्म। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अहमद ने किसे बादशाह बनाने का षड्यंत्र रचा था दोस्तों? किसको? मेहंदी ख्वाजा को। मेहंदी ख्वाजा को क्या बादशाह बनाने का षड्यंत्र रचा था निजामुद्दीन अहमद ने, जो थे उस समय प्रधानमंत्री। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, यदि परमात्मा ने चाहा तो बादशाह के रूप में मेरा पहला कृत्य तुम्हारी और तुम जैसे अन्य विश्वासघातियों की खालें खींचना होगा। बाबर के मीर खलीफा के लिए मेहंदी ख्वाजा द्वारा कहे गए ये शब्द समकालीन लेखक निजामुद्दीन अहमद ने अपनी किस पुस्तक में उद्धृत किए दोस्तों? किस पुस्तक के अंदर? तबकाते अकबरी के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हुमायूं का राज्याभिषेक कब संपन्न हुआ? हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। ऑप्शन 20 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हुमायूं ने कामरान को कहां का सूबा दिया? हुमायूं ने कामरान को कहां का सूबा दिया था? काबुल व बदकसा का। काबुल व बदकसा का जो सूबा है वो कामरान को दिया था हुमायूं ने। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शिवाजी आगरा से फल्लू के टोकरे में छिपकर कब भाग निकले? फल्लू के टोकरे में छिपकर शिवाजी आगरा से कब भाग निकले थे? 13 अगस्त 1616 ईस्वी में। 13 अगस्त 1616 ईस्वी में। आगे चलिए, आगरा से बच निकलने के बाद शिवाजी को किसके परामर्श पर औरंगजेब ने क्षमा कर दिया और उन्हें राजा की उपाधि प्रयोग करने की मान्यता दी दोस्तों? तो किसके परामर्श से औरंगजेब ने शिवाजी को माफ किया था मित्रों, क्षमा किया था? शहजादा मुअज्जम के परामर्श से।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में, तानाजी मालसरे के प्रयास से शिवाजी ने कोडाना दुर्ग को जीत लिया। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी आया है, किसके प्रयास से शिवाजी ने कोडाना दुर्ग जीता था? तानाजी मालसरे के। किंतु तानाजी वीरगति को क्या हो गया? प्राप्त हो गया। शिवाजी ने इस दुर्ग का नाम रखा, क्या नाम रखा? सिंहगढ़। इसका नाम क्या रखा? सिंहगढ़। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विश्वेश्वर घाघ भट्ट के मार्गदर्शन में शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक है जो कब संपन्न हुआ था? 6 जून 1674 ईस्वी में। 6 जून 1674 ईस्वी को पहला राज्याभिषेक, प्रथम राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में, शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक निश्चलानंद गोस्वामी के मार्गदर्शन में कब संपन्न हुआ था? यह हुआ था 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ब्रिटेन की समस्त प्रजा को संसद ने भारत से व्यापार की अनुमति कब प्रदान की? कब की थी? 1634 ईस्वी के अंदर। जो ब्रिटेन की जनता है, प्रजा है, वो भारत से क्या कर सकती थी 1634 के बाद? व्यापार। आगे चलिए, वह व्यापारिक वस्तु जो पुर्तगाल को निर्यात के लिए बंगाल से कोचीन लाई जाती थी, पुर्तगाल को करते थे निर्यात और बंगाल से कोचीन लाकर फिर उसको निर्यात की जाती थी, वो वस्तु थी आपकी जटामासी। क्या थी वो? जटामासी। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मद्रास नगर की स्थापना की गई, मद्रास नगर की स्थापना की गई 1639 ईस्वी के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री है वो स्थापित की थी मछलीपट्टनम में। कहां पर? मछलीपट्टनम में। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेज किस वस्तु का सर्वाधिक निर्यात करते थे? किसका करते थे? नील का। नील का सर्वाधिक निर्यात करते थे अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाला था, किसने किया था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात ये किया था मित्रों मीर जाफर ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, डलहौजी की हड़प नीति का निम्न में से कौन सा राज्य स्वीकार नहीं हुआ था? झांसी हुआ था, सतारा हुआ था, अवध नहीं हुआ था, संबलपुर भी हुआ था। तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसका अवध क्या नहीं हुआ था? स्वीकार नहीं हुआ था। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सिक्के डालने की टकसाल, सिक्के डालने की जो टकसाल है वो कहां पर स्थापित की थी अंग्रेजों ने? कलकत्ता के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किसने की? बंगाल के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सती प्रथा का विरोध करने वाला समाज सुधारक थे। सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाले समाज सुधारक कौन थे? अंतरजातीय विवाह, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह, और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाले समाज सुधारक थे आपके केशव चंद्र सेन मित्रों। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक है, उनको भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था मित्रों? ये कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन
सिरोल ने कहा था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने। कब की थी मित्रों? 1873 ईस्वी के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? गुलामगिरी ये की थी ज्योतिबा राव फूले ने इस पुस्तक की रचना। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त का काल है, उसका इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है मित्रों? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, तो विद्या, कला और साहित्य का उस समय जो मुख्य या महान केंद्र था वो था उज्जैन। कौन सा था? उज्जैन था। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ये जो नरसिंह देव प्रथम है मित्रों, ये कौन से राजवंश से रिलेटेड है? शाही गंगा राजवंश से। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे वो क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? कौन सी भाषा का प्रयोग है जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था मित्रों? पाली भाषा का प्रयोग। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली भिक्षुणी कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली कौन थी भिक्षुणी? महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध ने जो ग्रह त्याग किया उसका प्रतीक बताइए मित्रों। क्या है? घोड़ा। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ कहां स्थापित किया गया था? भगवान बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुणी संघ है यह कहां पर स्थापित किया गया था? वैशाली के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। कौन था मित्रों? जमाली। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेदिक काल में अंतरिक्ष का देवता नहीं था? तो इनमें से ऋग्वेदिक जो काल था उस समय अंतरिक्ष का देवता इंद्र था, रुद्र था, पर्जन्य था, सूर्य नहीं था अंतरिक्ष का देवता। तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, निम्न में से कौन विष्णु के प्रथम 4 अवतारों का सही क्रम प्रदर्शित करता है? विष्णु के जो प्रथम 4 अवतार है वो उनका सही क्रम आपको बताना है। तो 4 क्रम देखिए, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। ये विष्णु के 4 अवतार और चारों का सही क्रम है दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? प्राचीन काल के अंदर कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे मित्रों? 8 प्रकार के विवाह। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर वैदिक काल की जो राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। पहला देखिए,
निर्वाचन को समाप्त कर राजा के पद को क्या कर दिया गया, वंशानुगत बना दिया गया। यह तो सही है। राजस्व के देवी सिद्धांत का क्या हुआ, विकास हुआ। यह भी सही है। यह व्यवस्था दी गई कि क्षेत्रीय वर्ग का व्यक्ति ही राजा हो सकता है। यह गलत है, यह आपका गलत है। तो ऑप्शन सी यहां पे क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदूत, समाहर्ता, जीवग्रह, पुलिस अधिकारी, छत्री, गुप्तचर। यह गलत है, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, सारनाथ स्तंभ में निम्न में से किस पशु का चित्रण नहीं हुआ है। सारनाथ के अंदर, सारनाथ स्तंभ के अंदर हाथी, घोड़ा, सिंह का, हिरण का नहीं है मित्रों। तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मौर्य काल की मानक मुद्रा थी, कौन सी थी मित्रों, पण। मौर्य काल की जो मानक मुद्रा है वो क्या थी, पण थी। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का सभा भवन कुम्भलहार में था, इसकी खोज थी, इसकी खोज की थी, किसने की थी, अल्तेकर ने की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य का सभा भवन है वो कुम्भलहार में था और इसकी खोज की थी अल्तेकर ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का सटीक विवरण किस विदेशी ने दिया। किस विदेशी ने दिया था, मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है उसका सबसे सटीक विवरण है जो दिया था। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, मौर्य राजप्रासाद की तुलना सुसा व एकबतना के मेलू से करने वाला विदेशी कौन था मित्रों, यह था एरियन। कौन था, एरियन। सी ऑप्शन सही रहेगा। जो मौर्य राजप्रासाद मौर्य शासक के मेल है उनकी तुलना की थी सुसा और एकबतना से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो था पशुपालन। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता किसको, मनु को माना जाता है प्रथम विधि निर्माता। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का आधार माना गया है किसको, गोधन को। गोधन को ऋग्वेद के अंदर संपत्ति का आधार माना गया है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है। सुलभ सूत्र किस विषय से, ज्यामिति विषय से सुलभ सूत्र संबंधित है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर निर्धारित की। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व की दर थी उपज का 1/2 भाग। जो उपज किसान पैदा करेगा उसका आधा भाग राजस्व कर के रूप में जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस धार्मिक संत में विद्रोह किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय किस धार्मिक संत ने किया था, हाजी मौला ने किया था। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, हुलिया प्रथा और दाग प्रथा को लागू करने वाला सुल्तान। हुलिया प्रथा व दाग प्रथा को लागू करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी सलाह पर विश्व विजय और नवीन धर्म के संचालन की योजना को त्याग दिया। विश्व विजय और नवीन धर्म संचालन की जो योजना थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी सलाह पर त्यागा था मित्रों, अलाउल मुल्क की सलाह पर। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के शासक करण बघेला के विरुद्ध उलूग खां व नुसरत खां को कब नियुक्त किया था मित्रों, कब किया था, 1299 ईस्वी के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अकबर ने हिंदुओं से
वसूल किया जाने वाला जजिया कर कब वसूलना बंद किया? तो अकबर ने जजिया कर कब बंद किया था? 1564 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर कब आक्रमण किया? अकबर ने बाज बहादुर पर अटैक कब किया था? कब किया था? 1561 ईस्वी में। कब? 1561 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर में विद्रोह करने वाला अकबर का गवर्नर था। जौनपुर के अंदर विद्रोह करने वाला कौन था? खाने जमा। कौन था मित्रों? खाने जमा। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पहली बार अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की? अकबर ने पहली बार अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी मित्रों? की थी जनवरी 1562 में। कब? जनवरी 1562 के अंदर। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के शासक राजा भारमल ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई का विवाह उसके साथ संपन्न किया। तो अकबर और जोधाबाई का विवाह कब हुआ था? फरवरी 1562 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पेशवा था। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था मित्रों। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम व निजामुल मुल्क के मध्य पालखेद का युद्ध संपन्न हुआ, जिसमें मराठे क्या रहे? विजय हुए। दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? युद्ध के बाद वहां पर संधि हुई थी मुंगी सिव गांव की संधि। मुंगी सिव गांव की संधि। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, बाजीराव प्रथम व निजाम के मध्य दुई सराय की संधि कब हुई? दुई सराय की संधि हुई थी बाजीराव प्रथम व निजाम के मध्य, और यह हुई थी 1738 ईस्वी में। कब हुई थी? 1738 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हो रहा था उस समय मराठा पेशवा था बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। आगे चलिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा गया है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा गया है? बालाजी विश्वनाथ को। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। आगे चलिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन था दोस्तों। आगे चलिए, 1857 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? 1857 ईस्वी के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिक्कों ने किया था। ऑप्शन यहां पे सी सही रहेगा। यहां पे दोनों ही ऑप्शन सही है। यहां पे देखिए ऊपर बी भी सही है, नामधारी सिख। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 88 नंबर है, 1857 ईस्वी में बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? बरेली के अंदर विद्रोह का नेता था खान बहादुर। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा कि यह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्या है? क्रांति है। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92, तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर कमाल पाशा के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह
आदि ने मिलकर लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर रेल को रोककर सरकारी खजाना लूटा। तो यह घटना कब की है? काकोरी नामक स्थान पर रेल रोककर सरकारी खजाना लूटा था। यह घटना है मित्रों 9 अगस्त 1925 की। कब की है? 9 अगस्त 1925 की मित्रों। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी। यह अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था मित्रों? यह आयोजित किया गया था कानपुर के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय था मित्रों, लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, जूना खां को अपने पिता की मृत्यु की अफवाह किस अभियान के दौरान मिली और वह सिंहासन प्राप्ति के लिए चल पड़ा था? जूना खां कौन से अभियान पर था उस समय? वारंगल अभियान पर था। वहां पर अपने पिता की मृत्यु की अफवाह है जो जूना खां को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 97, हुजूर दिल्ली दूर है किसने कहा? हुजूर दिल्ली दूर है यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, जूना खां के वारंगल अभियान के समय वहां का शासक यानी वारंगल का शासक कौन था उस समय? प्रताप रुद्रदेव था। कौन था? प्रताप रुद्रदेव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल में 3 भाइयों के आपसी कलह में भाग लेकर किसे दिल्ली सल्तनत के अधीन बंगाल का शासक बनाया मित्रों? किसे बनाया? नासिरुद्दीन को। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, गयासुद्दीन की लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था मित्रों? जूना खां था। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 101 से 200 तक मिलेगा पार्ट 2 में नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी क्लासें आपको मिलेगी प्ले लिस्ट के अंदर। प्ले लिस्ट में जाकर एक एक जैसे क्लासें आएगी वहां पर मिलती जाएगी। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।